देखिए, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विसर्ग संधि भाग 2। कल हमने पढ़ा था कि विसर्ग के बाद में अगर आपका का हो, इस तरीके से पढ़ा था, चार्ट बनाया था कि अगर विसर्ग के बाद में का हो, खा हो, पा हो या फा हो तो ये विसर्ग बदल जाएगा आपका, या तो विसर्ग में बदलेगा, या आपका श षटकोण में बदलेगा, या आपका स सपेरा में बदलेगा। डिपेंड करता है कि ये कब किस में बदलेगा और कब किस में बदलेगा। अगर आपका ए हो विसर्ग से पहले, यहाँ पे आ हो, तो ये बदल जाएगा आपका या तो विसर्ग में या उसमें। अगर विसर्ग से पहले यहाँ पे आपका ई हो या ओ हो, यानी कि मात्राएं हो, तो ये विसर्ग बदल जाएगा आपका सह षटकोण में। आज हम इसके आगे पढ़ने वाले हैं। बात करते हैं, देखिए जरा, आज हम पढ़ने वाले हैं कि अगर यहाँ पे विसर्ग हो और विसर्ग के बाद में आपका च और छ हो, च और छ हो, तो ये जो विसर्ग होगा ये किसमें बदल जाएगा? च और छ से कौन सा सा बोला जाता है? तो आपको पता है कि च और छ बोला जाता है कूता, तालू से। तो तालू से कौन सा स बोला जाता है? आप कहेंगे जी श सलजम वाला श बोला जाता है। तो बस, तो अगर विसर्ग के बाद में आपका च या छ हो तो विसर्ग बदल जाएगा आपका श सलजम वाले में। बात करते हैं उदाहरण की। अगर यहाँ नी प्लस चल और नी प्लस छल, देखिए विसर्ग के बाद में च है तो साधारण सी बात है, ये किस में बनेगा, बदलेगा? देखिए ऐसे हम लिख सकते हैं, ये 3 एग्जाम्पल अगर आपने समझ लिए तो आप और भी अच्छे प्रकार से इन्हें कर सकते हैं। सेम ऐसे एग्जाम्पल आएंगे कि विसर्ग के बाद में चा होगा या विसर्ग के बाद में छा होगा, तो ये बदलेगा कैसे? तो ये उदाहरण में मैंने आपको बताया है इसका कि नॉर्मल सी बात है, अगर विसर्ग के बाद छ हो तो जहां से ये बोले आते हैं उसी वाले श में ये परिवर्तित हो जाएंगे। कोई रटने वाली बात नहीं है अगर आपने उच्चारण स्थान पढ़े हुए हैं तो ये नी प्लस चल है, तो ये नी तो ऐसा ही हो जाएगा। इस विसर्ग की जगह देखिए आधा शा आएगा, आधा शा आएगा। अगर यहाँ पे ए होता तो पूरा बदल जाता, तो जब तो अगर ए होता तो बदलता ही नहीं श में। तो साधारण सी बात है, ये किस में आ जाएगा? आधा श में, और च निश्चल, इसमें हो जाएगा ये निश्चल। ऐसे ही किससे हो जाएगा? नी छल, ये क्या हो जाएगा? निश्चल। और ये हो जाएगा आपका नी अदश्य च, ये तो ये हो जाएगा आपका निश्चय। तो इसी तरीके से एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं हम। बताइए तो क्या होगा? आप कहेंगे कि दू अधश्य च क्र। देखिए यहाँ पे मात्रा डिपेंड नहीं करती है, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ एक ही बात बताई गई है कि सिर्फ श में ही बदलेगा। तो कभी आप कहोगे जी पिछले वाले में तो आपने बताया था जब ई और ओ की मात्रा हो तो वो होगा श षटकोण बदलेगा। नहीं, वो तो अलग था जब क ख पे या फ आ रहा था तब, लेकिन अब तो कंडीशन ही बदल गई है। अब विसर्ग के बाद में च या छ आ रहा है। तो
च और छ आने पर जो विसर्ग होगा जहां से ये बोलने आते हैं उसी के शा में ये परिवर्तित हो जाएगा। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं जो विसर्ग के बाद में आपका ट और ठ आए। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जरा। देखिए अब दूसरा है कि अगर विसर्ग के बाद में आपका ट या ठ आए तो बताइए आप ट और ठ कहां से बोले आते हैं। को ताम दंत तो आपने याद कर रखा, क त में मूर्धा से बोला जाता है। तो मूर्धा से कौन सा शा बोला जाता है, आप कहेंगे जी आप शा षटकोण बोला जाता है। तो ये विसर्ग जो चेंज होगा वो होगा आपका किसमें, शा षटकोण में, वो भी आधे शा षटकोण में। तो देखिए विसर्ग के बाद ठ है, विसर्ग के बाद ट है, सही बात है। पहली बात तो ये है कि ये विसर्ग संधि है। दूसरी बात है कि ये वाली कंडीशन फॉलो हो रही है, तो इसमें रटने वाली कोई सी बात नहीं है। आपको सिर्फ ये देखना है कि ये कहाँ से बोला जाता है और सिंपल ये इसके साथ कौन सा सा बोला जाता है वही देखना है। तो बताइए नी आधा श बनेगा क्योंकि ये आधा शा में ही बनेगा। ठुर ऐसे लिख, तो ये क्या हो गया, निष्ठुर हो गया। ऐसे ही धनु आधा श ट अंकी बिंदी का, तो धनुष्ट का। तो बस तो ऐसे ही जो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं भाई, का हो गया, खा हो गया, चा हो गया, छा हो गया, टा हो गया, ठा हो गया, इसके बाद तय और थे रह गया। क्यों, क्योंकि फै पे और फै तो ऑलरेडी हो चुका है भाई। 5 वर्ग ही तो होते हैं, तो 5 वर्ग में से हमने 4 की बात कर ली, सिर्फ 1 रह गया। अब आप समझ गए होंगे कि इसके आधार पर क्या होगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जरा। देखिए नेक्स्ट है आपका, अगर विसर्ग के बाद में आपका ता और था है तो यहां से कौन सा, जहां से ये बोले आते हैं वहां से कौन सा सा बोला जाता है, आप कहेंगे जी ये वाला सा बोला जाता है। तो देखिए इसमें विसर्ग के बाद में तय आ रहा है, विसर्ग के बाद में तय आ रहा है, विसर्ग के बाद में तय आ रहा है, विसर्ग के बाद में तय। थे वाला ऑप्शन मतलब थे वाला एग्जांपल आप देख सकते हैं कहीं पे, अगर आपको मिल जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आप अगर समझ गए हैं तो एग्जांपल एक हो या अनेक हो, सेम प्रोसेस चलना है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो ये बताइए, तो दू इस विसर्ग की जगह अदर से तैर है। देखिए ये अदर शय में इस ता की वजह से बदल रहा है, क्योंकि विसर्ग तो हर पता नहीं कि तीनों शय में बदलता है, पर यहाँ पे कौन सा वर्ण है, मेन बात वो है, यहाँ तय है तो ये इसके वाले शय में बदल जाएगा। ऐसे ही आपका नी निस्तार हो जाएगा, ऐसे आपका हो जाएगा नमस्ते हो जाएगा, ऐसे ही आपका नी आधा से तेज हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कौन सा है। ठीक है, अगर विसर्ग के बाद में, मैं फिर से बता रहा हूं, अगर विसर्ग के बाद में अगर आपका च और छ हो तो ये शा में बदल जाएगा। अगर विसर्ग के बाद में आपका ट और ठ हो तो ये श षटकोण में बदल जाएगा। अगर विसर्ग के बाद में आपका तय और थ हो तो ये आपका स इसमें बदल जाएगा। इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे विसर्ग के बाद क्या है आपका, वो उस अपने वाले स में उसको कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो देखिए छोटी सी बात है, बस विसर्ग के बाद देखना है कि बदल क्या रहा है। ठीक है, अब जरा एक बात और कर लेते हैं।
क्या आपने स्वर संधि पढ़ी, व्यंजन संधि पढ़ी, और अब आप विसर्ग संधि पढ़ रहे हैं। आपसे कभी कभी एग्जाम्पल उठा लेते हैं। नमस्ते, नमस्ते, आपसे एग्जाम्पल उठा लिया और पूछ लिया। अभी तो आपसे संधि कहा है, अभी आपसे पूछेगा कि इसमें संधि बताइए कौन सी है। स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, या विसर्ग संधि है। तो देखिए पता कैसे करेंगे कि विसर्ग संधि है या क्या है। सबसे आसान होता है विसर्ग संधि को पकड़ना। हमेशा ये एक बात ध्यान रखना कि जो आपका सा, ये वाला जो सा होता है वो हमेशा हमेशा विसर्ग संधि के एग्जाम्पल्स में ही आएगा या शब्दों में ही आएगा। ये बात आप नोट में लिख सकते हैं कि इससे बनने वाले जो शब्द होंगे अगर उनमें संधि है तो वे विसर्ग संधि के ही शब्द होंगे। तो इसमें विसर्ग संधि आपकी होगी। तो हम इसका संधि विच्छेद भी कर सकते हैं। जब इसमें विसर्ग संधि है तो इस सा की जगह ही तो विसर्ग आया होगा। देख लीजिए, अरे भाई विसर्ग की जगह ही तो ये तो सेम लिखा रहता है। दिक्कत भाई ये तो ये रहा और ये रहा, ऐसे ये रहा और ऐसे ही ये रहा। तो देखिए ये तो सेम लिखे होते हैं। जहां पे ये आपके तीनों शाह होते हैं वहीं पे आपका विसर्ग आता है। बात कर लेते हैं तो ये किस तरीके से बना होगा। इसकी जगह विसर्ग लगा दीजिए और विसर्ग पहले वाले शब्द के बाद यह होगा और प्लस आपका जो बाद में बचेगा आपको ऐसे ही लिख देना है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए। दूसरा मान लीजिए इस तरीके से लिखा हुआ है, अब आप कहेंगे जी आपने तो इसमें इंग्लिश घुसा दी है हिंदी में। मेरा मतलब वहां से नहीं है, मेरा मतलब है आपको समझाने से। तो यानी कि आपको पता चल गया अगर कि ये विसर्ग संधि है, मैंने आपको बताया जहां पे ये से आएगा वहां पे विसर्ग संधि होगी। तो विसर्ग संधि यानी कि इस विसर्ग की जगह ही ये आया हुआ होगा। तो जेड तक तो मैं ऐसे लिखूंगा और विसर्ग लगा दूंगा और प्लस इसके बाद के जो लिखे होंगे उन्हें ऐसे लिख दूंगा। ठीक है, तो देखिए अब आप कहेंगे जी आपने ये तो बता दिया कि जब शाह ये वाला आएगा विसर्ग आएगा, लेकिन आपने दो नहीं बताए हैं कि जब आपका शाह सलजम वाला आएगा और जब आपका शाह षटकोण आएगा। तो हम पहचान कैसे करेंगे कि वहां विसर्ग संधि है या सचुत्व संधि है या षटुत्व संधि है। देखिए जरा मैं अभी रफ कर रहा हूं। बात कर लेते हैं जब आपका शय शलजम आएगा वो भी आधा और जब आपका शय षटकोण आएगा तो पहचान कैसे करेंगे, क्योंकि इस वाले शय से एक तो ये वाली आपकी संधि बनती है और साथ ही साथ विसर्ग संधि बनती है। ऐसे ही इससे आपकी सटुत्व संधि बनती है या इससे आपकी क्या होती है, विसर्ग संधि बनती है। सटुत्व संधि के लिए जो तय वर्ग है वो टय में चेंज हो जाता है। सचुत्व संधि के लिए जो तय है वो चय में चेंज हो जाता है और उस शब्द में जो स होगा वो हो जाएगा किसमें, इस वाले श में चेंज हो जाता है। मैंने पढ़ा रखी है लेकिन मैं आपको पहचान करने बता रहा हूं कि एग्जाम्पल्स यानी कि जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा तो सही आप कैसे करेंगे। इसमें जो ये वाला स होता है, मैं चलो इसे सही तरीके से लिख ही देता हूं। त थे दे ध न, त थे दे ध न, और यहाँ पे जो इसका होता है आपका स होता है।
ऐसे ही यहाँ पे भी तय वर्ग ही बदलता है, तय, थे, दे, थे, न और से। जब ये होता है तो आपका च होता है, छ में बदल जाता है, ज, झ और अइया। और ये च का आपको पता है कि ये वाला होता है, ये इस तरीके से बदलते हैं, साधारण सी बात है, ठीक है। ऐसे ही ये ट में बदलेगा तो ट, ठ, ड, ढ, अणा। और ये आपको पता ही है कि ये इसका 66 कोण होता है। तो साधारण सी बात है, जब आप ये होगा, हमें प्रॉब्लम इनसे नहीं है, आपको पता चल जाएगा जब इनमें चेंज होगा तो हमें प्रॉब्लम इनसे नहीं होगी। जब तो बता सकते हैं कि उसमें सचुत्व संधि होगी अगर इनमें चेंजेस हो रहा है, अगर इनमें चेंजेस हो रहा है तो आप बता सकते हैं सटुत्व संधि होगी। चेंजेस तो अगर आपका स बदल रहा है श षटकोण में, तो आप पता कैसे करेंगे कि उसमें विसर्ग संधि होगी या आपकी स्वर विसर्ग संधि होगी या आपकी व्यंजन संधि होगी। तो बस तो हमें इनसे दिक्कत नहीं है, हमें दिक्कत है जब श षटकोण में आएगा, मतलब इसमें जो शब्द आएगा उसमें भी आपको श षटकोण मिलेगा, इसमें जो शब्द आएगा उसमें आपको ये मिलेगा। तो अभी मैंने आपको एग्जाम्पल कराए हैं जिनमें आपका श भी मिल रहा है और श षटकोण भी मिल रहा है, और जबकि उनमें विसर्ग संधि है। देखिए, बात करते हैं, फिर दोबारा से चलते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी, ठीक है, इनमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब मैं देखिए इसे मिटा रहा हूं, मैं कुछ एग्जांपल्स लिखूंगा यहाँ पे जो आपके इससे संबंधित होंगे। अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे इस तरीके से, हरीश शेते, तो आप कहेंगे जी इसे हम क्या लिख सकते हैं, हरि। ये श सचुत्व संधि के अकॉर्डिंग किसमें चेंज होगा, श शलजम वाले में चेंज हो जाएगा, वो भी ये आधा है तो वो भी आधे में होगा। और शेते आपका ऐसे ही आ गया, शेते क्या आ गया आपका, ऐसे ही आ गया। ऐसे ही बात कर लेते हैं, रामश प्लस षष्ठ है, रामश षष्ठ है, तो इस सटुत्व संधि के सटुत्व संधि के अकॉर्डिंग ये शासलजम में चेंज हो जाएगा। वो भी आधा में, और ये आपका ऐसे ही लिखा जाएगा। अब एक बार बताइए, अब तो आपने बता दिया, अब तो आपने बता दिया अब तो आपने बता दिया कि इसमें जब आपको इस तरीके का एग्जाम्पल मिलेगा कि इससे ये बना है, तो बताइए कौन सी संधि है। तो विसर्ग संधि तो नहीं होगी, साधारण सी बात है, इसमें सचुत्व संधि लगी हुई है। अगर आपको इस तरह का एग्जाम्पल दिया जाए और इस तरीके से आपको कहा जाए कि इसमें बताइए, तो आप कहेंगे जी शाह, ये वाला शाह श षटकोण में बदल रहा है, तो इसका मतलब है कि सटुत्व संधि हो गई। लेकिन अगर वो आपसे कहे कि हरीश सेते लिखा है, हरीश सेते लिखा है, और आपसे कहे कि राम षष्ठ लिखा है, तो अब आप बताइए कि इसमें संधि कौन सी है, विसर्ग संधि है या
व्यंजन संधि है। और यह नाम भी दे दे, आपसे कह दे कि सचुत्व संधि है, बताइए कौन सी संधि है इन दोनों में से। ऐसे ही इसमें कह दे कि इसमें बताइए। तो देखिए एक स्टूडेंट ने क्या करा कि इसे तोड़ दिया उसने इस तरीके से। उसे याद था कि हमने तो ये वाला एग्जाम्पल इस तरीके से पढ़ा है, और इसे भी उसने इस तरीके से तोड़ दिया, क्योंकि ये वाला भी एग्जाम्पल उसे याद था। आप भी कहेंगे जी हाँ इसका यही होगा, सही बात है, इसका ये होगा। लेकिन एक ने क्या करा, एक ने कर दिया इसे इस तरीके से। इसे भी कर दिया इस तरीके से। देखा जाए तो ये भी सही है। क्यों सही है वो हम अभी मैं आपको बताने वाला हूं। तो बस आपको क्या ध्यान रखना है, जब वो आपसे संधि कराए कि जोड़िए, तब आपको देखना है परिवर्तन किस में हो रहा है। अगर ये वाला शा इसमें परिवर्तन होके ये बन रहा है तो साधारण सी बात है वहां सटुत्व संधि होगी। लेकिन अगर वो आपसे एक इस तरह का एग्जाम्पल दे और तब आपसे पूछे कि संधि कौन सी होगी, तो तब आप इसमें चाहे आपको याद हो या ना हो, तब आप उसमें सटुत्व संधि नहीं लगाएंगे, यानी कि व्यंजन संधि ऑप्शन में नहीं लगाएंगे। विसर्ग संधि ही आपका आंसर होगा। वो क्यों होगा वो हम अब पढ़ने वाले हैं। तो बात बस सिर्फ और सिर्फ इतनी सी है कि यहां से यहां तो आया जा सकता है, यहां से यहां नहीं जाया जा सकता। आंसर क्या होगा, व्यंजन संधि या सटुत्व संधि नहीं होगा, आंसर होगा इसका विसर्ग संधि। क्यों, इसे हम ऐसे नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि हम इसे ऐसे लिखा जाता है। मतलब क्या है, अब आप कहेंगे कि जब इससे ये बना तो इससे ये क्यों नहीं बन सकता। सही बात है। अरे भाई अगर आपको इससे ये बनाना है, अगर ऑप्शन में ये दिया हुआ है तो आंसर ये होगा, ये दिया है तो ये होगा। लेकिन मैं तब की बात कर रहा हूं जब ये दोनों दिए होंगे, तब आपका आंसर क्या होगा। समझ लीजिए जरा थोड़ा सा। जैसे कि हरीश शेते के मैं बारे में बात करता हूं, मैं रफ कर रहा हूं इसे। देखिए जरा, ये बना है। मैं कह रहा हूं कि आपको ये एग्जाम्पल दिया गया तो आपने क्या करा, आपने इसको जोड़कर आंसर ये लिख दिया, सही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपसे वो कहे कि इसका संधि विच्छेद करिए, तो तब आपको संधि विच्छेद आपका अगर ऑप्शन में ये है तो आप यही लिख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये होगा। लेकिन अगर आपका ऑप्शन में ये है ना हरि प्लस शेते, तो प्रायोरिटी हम इसको देंगे। ये बात आप जरा ध्यान रखने वाली है, और कुछ बात नहीं है, सिर्फ इतना ही समझाना चाह रहा था मैं कि जैसे कि आप समझेंगे कि जी ये तो शय वाला है, वो भी आधे वाला, तो इसमें विसर्ग संधि होगी नहीं, वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देखेंगे। अगर आपने उसमें ऑप्शन में दे रखा है कि व्यंजन संधि है और एक में दे रखा है विसर्ग संधि है, आपसे पूछ लिया जाए हरीश शेते में बताइए कौन सी संधि है,
कौन सी संधि है? हरीश शेते में संधि कौन सी है? व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है। आप कहेंगे जी मैंने पढ़ा था हरीश प्लस शेते लिखा हुआ था इस तरीके से, तो वो हमने पढ़ा था सचोतु संधि में पढ़ा था, तो वो सचोतु संधि व्यंजन संधि होती है। तो व्यंजन संधि आप आंसर नहीं करेंगे, आंसर आप विसर्ग संधि करेंगे। ठीक है, अगर इनमें से कोई एक है तो वही उसका आंसर हो जाएगा, जबकि बात है जब दो हो तो तब हम विसर्ग संधि को प्रायोरिटी देंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है, आप इसका इस तरीके से कर सकते हैं, अगर ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ ये है तो आंसर ये होगा, सिर्फ और सिर्फ ये है आंसर तो ये होगा। लेकिन अगर दोनों दिए हुए हैं तो इस तरह के एग्जाम्पल का आप विसर्ग संधि वाला ऑप्शन ही टिक करेंगे, तभी वो आंसर आपका सही होगा। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं कि ऐसा क्यों होता है। अब हमें 2-3 रूल और पढ़ने हैं। ठीक है, नंबर 2 पढ़ना है हमें क्या, कि अगर आपका विसर्ग है और विसर्ग के बाद में आपका ये वाला श आ जाता है, तो ये विसर्ग किस में चेंज हो जाएगा? इसमें ही चेंज हो जाएगा। ऐसे ही विसर्ग के बाद में आपका श षटकोण आ जाता है, तो ये श षटकोण में चेंज हो जाएगा। ऐसे ही अगर विसर्ग के बाद में आपका स आ जाता है, तो ये आपका स में ही चेंज हो जाता है। ये बात आप अच्छे से समझ लेना। तो इसीलिए हरीश शेते में इस तरीके का होता है, जो कि मैं पहला एग्जांपल आपका लेने वाला हूं। तो जो पहले रूल पढ़े थे वो एकता, इसके बाद आपके ये वाले रूल आते हैं जो कि श वाले रूल कहे जाते हैं, कि अगर विसर्ग के बाद में जो भी स होगा विसर्ग उसी श में बदल जाएगा। बस आपको सिंपल ये याद रखना है। तो पहले हम इस वाले श पे कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। कौन सा? ये वाला श। इसे मैं रफ कर रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जरा इसका। कि विसर्ग के बाद में अगर आपका श हो तो ये आपका इसमें चेंज हो जाएगा, वो भी आधा वाले में। जैसे कि मैं उदाहरण ले रहा हूं, हरि प्लस शेत, बताइए क्या हो जाएगा? हरि, विसर्ग के बाद श है तो विसर्ग किस में चेंज हो जाएगा? श में हो जाएगा, वो भी आधा में। और शेत है आपका ऐसा ही आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए जरा। जैसे कि आपका नम है प्लस शिवाय है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका? जैसे कि आपका हरि प्लस शरण है, इसका क्या हो जाएगा? विसर्ग के बाद श है, विसर्ग के बाद श है। अब आप कहेंगे मात्रा है, भाई पहले श होता है, यानी कि पहले वर्ण लिखा जाता है, उसके बाद में मात्रा चढ़ा जाती है। ठीक है, तो विसर्ग के बाद श है तो क्या हो जाएगा? नम आधा श फिर पूरा श। और जब छोटी की मात्रा चढ़ती है तो आधे वाले वर्ण को अपने अंदर समा लेती है, और y आपका ऐसे ही हो जाएगा। ऐसे ही हरि, विसर्ग के बाद श है तो विसर्ग किस में हो जाएगा? इसी वाले श में हो जाएगा। ये हो जाएगा। तो देखिए विसर्ग के बाद जब भी आपका श हो तो विसर्ग उसी वाले श में, ये तीनों श के लिए है, सिर्फ इसी के लिए नहीं है, सिर्फ तीनों श के लिए जो मैंने अभी चार्ट बनाया था ये सब के लिए सेम है। अब कहेंगे कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ऑप्शन में मिलता ही नहीं है, ये मोस्टली मिल जाता है, लेकिन अगर आपको विसर्ग ही मिल जाए,
अगर आपको विसर्ग भी मिल जाए तो तब भी आंसर आपका सेम होगा, कोई दिक्कत नहीं वाली है। इसका यह भी आंसर हो सकता है, ये भी मिल जाता है कभी कभी, ज्यादातर मिलता नहीं है। ठीक है, मुझे नहीं लगता, मोस्टली बहुत ही कम मिलता है। जब ज्यादा ही वो टफ कर देगा तब इस तरह का देगा, लेकिन इसमें थोड़ा अपवाद पैदा हो सकता है हिंदी में। ठीक है, तो इसीलिए मैं ऐसा नहीं करा रहा हूं, तो नॉर्मल सी बात है, बस आप इतना ध्यान रख सकते हैं कि ऐसा हो भी सकता है। ठीक है, तो अगर विसर्ग का विसर्ग ही रहेगा तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो अब आप समझ गए होंगे कि इसका हम ऐसे क्यों लिखते हैं, इसका हम ऐसे ही क्यों लिखेंगे। तो हमेशा जब भी आपको शय मिले आधा, तो आप ऑप्शन में चेक कर लेना कहीं विसर्ग संधि तो नहीं दिया है। ठीक है, तो उसका विसर्ग संधि ही आपका आंसर होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जब आपके दो शय मिले ना लगातार, तब आपको समझ जाना चाहिए वहां विसर्ग संधि होगी। सबसे ज्यादा दिक्कत संधि पहचानने में होती है और इन्हें तोड़ने में होती है। जोड़ तो उन्हें कोई भी लेता है, नहीं कि संधि तो कोई भी कर लेता है, लेकिन विच्छेद करने में दिक्कत उत्पन्न होती है। तो बस आपको उतना ध्यान रखना है कि जब भी दो शय मिले विसर्ग संधि होगी, और जब भी ये वाले शय मिले, ये वाले इस तरीके से मिले, तो आपको ऑप्शन में चेक कर लेना है कहीं विसर्ग संधि और व्यंजन संधि दोनों ऑप्शन में तो नहीं दिए हुए हैं। ठीक है, इसके बाद करते हैं कि अगर विसर्ग के बाद में आपका शय षटकोण दिया हुआ है तो ये किस में बदल जाएगा, अदिश शय षटकोण में ही बदल जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं पहले वाला, वही रामषष्ठ। दूसरा एग्जाम्पल है शकार। तीसरा है विसर्ग के बाद में ये वाला शय है तो इसी वाले शय में चेंज हो जाएगा, ये रहा, तो ये बनेगा आपका रामषष्ठ। अब आपको समझ में आ गया होगा, तो जब इस तरीके से लिखा होगा तो आप ऑप्शन में चेक कर लेंगे कि आपका सिर्फ और सिर्फ जब आपका ये वाला आधा लिखा हो, लेकिन जब आपके दो लगातार हों तब आपको डरने वाली जरूरत नहीं है, तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, तब आप बता सकते हैं कि यहाँ पे विसर्ग संधि होगी। लेकिन जब आपको शय षटकोण सिर्फ और सिर्फ आधा मिले, वो भी एक शय षटकोण मिले, या शय शलजम आपको एक मिले, तब आप देख सकते हैं कि स्वर संधि है, वो व्यंजन संधि है या विसर्ग संधि ऑप्शन में दिया हुआ है नहीं है। ठीक है, ऐसी बात करते हैं जैसे कि यहाँ हो जाएगा आध शकार, ऐसे यहाँ हो जाएगा आपका मोहन षष्ठ। ठीक है, बस विसर्ग के बाद देखना है कौन सा शय है, उसी के अकॉर्डिंग उसे उसमें चेंज करना है। ठीक है, इसके बाद है आपका कि विसर्ग के बाद में शय दिया हो, कौन सा शय, सपेरा वाला शय दिया हो, उसमें क्या करेंगे, यहाँ पे शय लिखना है, ये इसी वाले शय में चेंज हो जाएगा, वो भी इस वाले शय में। जैसे कि पहला एग्जांपल है आपका विसर्ग के बाद सह है, ये इसी में चेंज हो जाएगा, दुस्सह हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा निसंकोच, यहाँ हो जाएगा दुस्साहस।
आप यहाँ भी समझ गए होंगे। मैंने सिर्फ दो में बताया है, या तो श में और श सलजम में, इन्हीं में ही आपको दिक्कत होगी विसर्ग संधि और व्यंजन संधि देखने में। लेकिन अगर ये भी दो लगातार हैं, इस तरीके से एक अध्याय पूरा है तो आपको विसर्ग होगा। अगर ये भी आपके दो लगातार हैं तब आपकी विसर्ग होगी, ये बात कंफर्म हो गई। लेकिन जब एक एक हो जाएगा तब आपको देखना पड़ेगा कि विसर्ग है या व्यंजन है। लेकिन यहाँ बात कंफर्म है कि यहाँ विसर्ग ही होगा। लेकिन मैंने बताया था से चाहे एक हो या दो हो, विसर्ग संधि ही होगी, क्योंकि व्यंजन संधि में तो से परिवर्तित हो जाता है, ये आता ही नहीं है उसे शब्द में। ये रहे दो, ये रहे दो, ये रहे दो। जब दो हो कोई से भी, ये हो, ये हो, ये हो, आप आंख मीच कर विसर्ग संधि आंसर कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जोड़ना मैंने आपको बता ही दिया है। पहचान करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, ये है जो मैं आपको बता रहा हूँ। जब ये वाले एकक हो तब आप विसर्ग और व्यंजन तो थोड़ा देख के लगाना, ऑप्शन में चेक कर लेना, ठीक है। आशा करता हूँ कि तीनों से के जो रूल्स हैं, रूल्स नहीं है, नॉर्मल सी बात है, बस सिर्फ इतना समझना है और कुछ नहीं है, ये समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विसर्ग संधि का भाग 3 लेकर, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि उसी में पूरी जो विसर्ग संधि है लगभग फिनिश करने की, जो हो जाएगा तो नेक्स्ट वीडियो में हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है।